Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and I welcome you all in this channel. My dear friends, मेरा जो आज का टॉपिक है वो वैसे ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल भी रहा था और एक मेरी किसी ने क्वेश्चन भी किया है तो मैंने सोचा कि चलो इसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। क्या कारण है कि परिवार में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है? समटाइम लोग इतना कलह क्लेश में होते हैं, परिवार में इतना कुछ होता है एंड समटाइम पीपल सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, क्यों है, किस लिए है, और वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। ब्लेम गेम चलता रहता है एंड जो टॉर्चर करता है वो कहता है कि उसको उसका राइट चाहिए, और जो टॉर्चर हो रहा है वो कहता है कि नहीं, हम टॉर्चर नहीं होंगे, क्योंकि टॉर्चर होना वो कहते हैं अन्याय करने वाले से ज़्यादा जो है वो अन्याय सहने वाला होता है। वो इस तरह के कुछ बहुत से आर्ग्यूमेंट एक दूसरे को सब लोग दे रहे होते हैं। बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा कीन पॉइंट जो मुझे लगा है कि एक पारिवारिक कलह का जो मुख्य कारण है वो है ज्ञान का ना होना। हमारा जो सनातन धर्म है, अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो हमारे सनातन धर्म ने एक जीवन माने जब आपका जन्म होता है और जब आपकी मृत्यु होती है, एक जीवन को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया है कि मनुष्य का जीवन 4 पार्ट्स में होगा एंड वो 4 जो मुख्य भाग हैं उनको हम कहते हैं आश्रम। 4 आश्रमों में विभाजित किया है, जिसमें पहला आश्रम है पहला आश्रम है हमारा ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। राइट, तो 4 भागों में विभाजित किया है। तो अगर मैं एक करके इनको देखें तो मैं इन शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य, माने जब आपका बर्थ के बाद आप क्या होते हैं, एजुकेशन लेना स्टार्ट करते हैं। एट दैट टाइम आपका मेन फोकस रहता है टू गेन नॉलेज, टू गेन एजुकेशन, और उस एजुकेशन के बेस पे आपको कल को अपनी लाइफ जीनी है, तो उसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। राइट, ये आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने तक चलता है। एंड देन एजुकेशन कंप्लीशन के बाद जब एक इंसान में प्रॉपर समझ आ जाती है हर चीज़ की, इस लाइफ की, देन वो एंटर करता है गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है कि वो विवाह करेगा और विवाह के बाद संतान उत्पत्ति मुख्य इसमें मेन एम होता है, संतान उत्पत्ति। अकॉर्डिंग टू सनातन आइडियोलॉजी में आपको बता रही हूँ कि संतान उत्पत्ति अर्थात प्रकृति के कार्य को आगे बढ़ाना। जो प्रकृति है उसका कार्य क्या है, इस पृथ्वी पे, इस संसार में जीवन को बनाए रखना, और जीवन को बनाए रखने के लिए गृहस्थ आश्रम अत्यंत आवश्यक है। एक सन्यासी, एक योगी कभी भी जीवन को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन एक गृहस्थी के पास ये शक्ति है कि वो एक नए जीवन को, एक नई आत्मा को, एक निराकार आत्मा को एक आकार दे सकते हैं। तो दूसरा आश्रम कहा गया है गृहस्थ आश्रम, जिसमें क्या होता है कि गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, और पति पत्नी मिलजुल कर उन बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उनको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा सब कुछ देते हैं, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, और साथ में उनके घर में जो वृद्ध हैं वो उनकी भी सेवा करते हैं। ये एक गृहस्थी के क्या बताए गए हैं, कार्य बताए गए हैं। तीसरा जो आश्रम है वो है वानप्रस्थ मतलब कि अब वानप्रस्थ आश्रम आपके गृहस्थ आश्रम से लगभग 25 वर्ष बाद स्टार्ट होता है। जिस क्षण आपने गृहस्थ आश्रम में एंटर किया था उसके लगभग 25 वर्ष के बाद आपका वानप्रस्थ शुरू हो जाना चाहिए। तो वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि धीरे धीरे त्याग करना, यानी कि डिटैचमेंट सीखना ये वानप्रस्थ का कार्य है। कि अब क्योंकि आप 25 वर्ष हो चुके हैं गृहस्थी में, तो आपके पुत्र पुत्रियां बड़े हो गए, उनकी विवाह योग्य आयु होगी, उनके विवाह हो गए हैं। तो अब जब उनके विवाह हो गए हैं तो अब आपका ये दायित्व बनता है, एक मनुष्य के जीवन का दायित्व बनता है कि आप धीरे धीरे करके डिटैच होइए चीज़ों से, त्याग करना शुरू कीजिए। त्याग किसका? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अपनी जिम्मेवारियों का, अपने मोह का, अपने अज्ञान का, अहंकार का, है ना। वानप्रस्थ को हम रिटायरमेंट एज भी कहते हैं। जैसे रिटायरमेंट होती है ना, तो वो एक पर्सन अपनी जॉब छोड़ देता है कि जो उसकी डेली ड्यूटीज़ थी, जो करता था फैमिली के लिए जॉब करना, वो छोड़ देता है। उसको कहा जाता है कि अब आप घर में रहो, मीन्स कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से धीरे धीरे छूटना वानप्रस्थ कहलाता है। एंड वानप्रस्थ कब, कितने समय में आप पूरा करते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एंड उसके बाद होता है संन्यास, जब आप सारी चीज़ों से विमुख हो चुके होते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप सारी चीज़ों का त्याग कर चुके हैं,
पूरी तरह से डिटैच हो गए हैं, तब फिर आप संन्यास आश्रम में एंटर करते हैं, जिसमें आपका ध्यान केवल और केवल उस परमपिता परमेश्वर पे लगा होता है या लगना चाहिए। ये हमारे 4 आश्रम में हमारे जीवन को बांटा है। लेकिन कलह का मुख्य कारण क्या है? कलह क्लेश का जो मुख्य कारण है वो ये है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य से जब गृहस्थ में एंटर करता है तो गृहस्थ के बाद वो वानप्रस्थ में जाना ही नहीं चाहता। कितने ही बुजुर्ग हैं, देखिए ये कटाक्ष हो सकता है कुछ बुजुर्गों के लिए, कितने ही बुजुर्ग हैं जो वानप्रस्थ को प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। वो अपनी जिम्मेवारियां छोड़ना ही नहीं चाहते। वो अभी भी घर के मुखिया बने रहना चाहते हैं। वो अभी भी चाहते हैं घर का सारा मैनेजमेंट उनके कंट्रोल में हो। वो अभी भी अपनी जिम्मेवारियां अपने बच्चों पे नहीं देना चाहते। वो बच्चों को इस लायक नहीं समझते कि उनके बच्चे भी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो वानप्रस्थ को प्रैक्टिस नहीं करते, और यहीं से कलह क्लेश शुरू होता है। क्योंकि जब आपकी आयु वानप्रस्थ लेने की है तो आपके बच्चों की आयु गृहस्थ में एंटर होने की है। गृहस्थ का अर्थ ही ये होता है कि संपूर्ण जिम्मेवारियां अपने सिर पे उठाना। तो एक वर्ग है जो संपूर्ण जिम्मेवारियां अपने ऊपर उठाने के लिए बिल्कुल रेडी है, वो चाहता है, क्योंकि उसका जीवन वैसा है, उसमें उस समय चेंजेस वैसे हैं, उनकी थिंकिंग वैसी है, वो हर जिम्मेवारी उठाना चाहते हैं। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति हर वक्त उनको टोकते हैं, रोकते हैं कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम मुझसे पूछा नहीं, तुम्हें मुझसे ये नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, मैं घर के बड़ी हूँ, मेरी आज्ञा लेनी चाहिए, ये वो। मतलब वो अपने उस भाव से, उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव था, जो वो बच्चों को पाला करते थे, वो जो गृहस्थ का भाव है वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो वानप्रस्थ में एंटर ही नहीं हो पा रहे हैं। एंड संन्यास तो बहुत दूर की बात है। ज़्यादातर 80 वर्ष की आयु होने को आती है, और वृद्ध लोग, जो जीवन का एक पर्सन है, वो वानप्रस्थ में एंटर नहीं हुआ होता। वो अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त ही नहीं होना चाहते, और फिर यहीं पे क्लैशेस स्टार्ट होते हैं। एक व्यक्ति जिम्मेवारियां लेना चाह रहा है, एक छोड़ना नहीं चाह रहा, और यहीं पे खींचातानी स्टार्ट होती है। संन्यास तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे सनातन धर्म में जो महर्षियों ने जो संस्कृति बनाई थी, यदि हम इसका पालन करें तो किसी भी घर में कलह क्लेश का कारण नहीं रहेगा। मेरे एक इसमें कमेंट में उन्होंने कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तभी तक सहन करो जब तक कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवत गीता को सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में उतना कष्ट तो नहीं है जितना एक पांडवों के जीवन में कष्ट था। आपके जीवन में उतना कष्ट तो खैर नहीं है जितना द्रौपदी के जीवन में था। आपके जीवन में उतना कष्ट नहीं है जितना श्री कृष्ण के जीवन में था। आपके जीवन में एकमात्र यही कष्ट है कि आप घर में किसी के सामने रह रहे हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति वानप्रस्थ में एंटर नहीं कर रहा। सिर्फ आपका यही एक कष्ट है, क्योंकि आप गृहस्थ पूरे होना चाहते हैं, वो वानप्रस्थ ही नहीं होना चाहता। यही एक कष्ट है और आपको लगता है कि कष्ट सबसे बड़ा है। तो डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको भी संभलने की ज़रूरत है कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में एंटर नहीं, वानप्रस्थ में एंटर नहीं कर रहा, तो वो उसकी वो है। आप अपना गृहस्थी का कार्य तो कीजिए ना, आप तो अपने धर्म को निभाइए पूर्णतया। आप जितना हो सकते हैं, जितना आपके हाथ में है, आप उतना तो ईमानदारी से कीजिए। यदि आप में आपके भीतर ये ज्ञान भी अगर आ जाएगा कि जो रिश्ते हैं ये सब हमारे मिरर्स हैं, ये हमें हमारे भीतर का आईना दिखाती हैं, तो ये जो एक जो कंप्लेंट है कि वो हमारे साथ अन्याय करते हैं, तो ये कंप्लेंट भी दूर हो जाएगी। तो केवल वानप्रस्थ में कोई एंटर नहीं कर रहा है वो ठीक है, उसका है, लेकिन क्या आप सच में गृहस्थी का धर्म निभा रहे हैं? क्या अच्छे से बच्चों का पालन पोषण करना, घर में भोजन खाना इत्यादि लाना, घर की साफ़ सफाई करना, रिस्पेक्ट देना सबको, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, क्या ये आप कर रहे हैं? वो तो नहीं कर रहा, क्या आप कर रहे हैं? नहीं। ज़्यादातर का आंसर होगा कि हमें करने नहीं देते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर करने भी दें तो आप नहीं करेंगे, ये 100% है। देखिए, मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं लेकिन बिल्कुल सच हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि जिनको लगता है कि उनके कलह का कारण यही है शायद कि उनके बुजुर्ग वानप्रस्थ में एंटर नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में ये गलती कभी ना कीजिएगा। जब आपका वानप्रस्थ का समय आएगा तो अवश्य वानप्रस्थ में प्रस्थान कीजिएगा, गृहस्थी में ना अटके रहिएगा। थैंक यू सो मच।